गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपके ग्रामर के क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो क्या है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द? जैसे जो शेर मांस खाता है तो हम लोग उस शेर को क्या बोलते हैं? शेर किस तरह का प्राणी है? मांसाहारी। जो जंगल में रहता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? जंगली कहते हैं ना। तो एक बड़े से वाक्य को एक छोटे में कहना, अनेक सारे शब्दों के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करना ही कहलाता है। क्या कहलाता है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है। जैसे जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ। जो आंखों के सामने हो तो उसे क्या कहते हैं? साक्षात। जो कभी ना मरे, ना मरने वाला, वो क्या कहलाता है? अमर। अमर। जो देश विदेश में घूमता हो उसे क्या कहते हैं? पर्यटक। जो जल में रहता हो उसे क्या कहते हैं? जलचर। जो नभ में रहता हो, नभ मतलब आकाश, उसे क्या कहते हैं? नभचर। क्या कहते हैं? नभचर। और जो उपकार माने, अगर तुम किसी की मदद करते हो और उस मदद को समझते हैं कि हाँ इसने मेरी मदद की थी, तो ऐसे लोगों को क्या करते हैं? कृतज्ञ। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। और जो उपकार को न माने ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? कृतघ्न। कृतघ्न। और जो आसान हो, जो चीज़ बहुत इजी हो, उसे क्या कहते हैं? सरल। जो आसान ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कठिन। शहर में रहने वाला, जो लोग शहर में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? शहरी। क्या कहते हैं? शहरी। और जो गांव में रहते हैं, गांव में रहने वाला को क्या कहते हैं? ग्रामीण। क्या कहते हैं? ग्रामीण। पढ़ने वाला, पढ़ने वाला को क्या कहते हैं? पाठक। हम लोग बुक को पढ़ते हैं ना, हम लोग क्या है? हम लोग पाठक। देखने वाला, देखने वाला को क्या कहते हैं? दर्शक। सुनने वाला, सुनने वाले को क्या कहते हैं? श्रोता। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोग क्या हुए? श्रोता। भाषण देने वाला, वक्ता। यहाँ मैं भाषण दे रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, इसलिए मैं वक्ता, और तुम सुन रहे हो इसलिए तुम लोग क्या हुए? श्रोता। जिसका आकार हो, जिस किसी चीज का आकार हो तो उसे क्या कहते हैं? साकार। जिसका आकार न हो उसे क्या कहते हैं? जिसका आकार न हो उसे कहते हैं निराकार। उसे कहते हैं निराकार। तो इस चैप्टर में कुछ ही शब्द हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है कुछ ही है। सब मिलाकर शायद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 है। और इन 18 को आप लोग अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए और जब एग्ज़ाम में आए तो याद करके अपने दिमाग से लिखिए। बुक खोल के प्लीज़ ये सब मत कीजिएगा, लर्न करने की ही कोशिश कीजिए। बहुत इजी है और मैं कुछ कठिन चीज़ दे भी नहीं रही हूँ क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम है, इसकी वजह से। अगर स्कूल होता, स्कूल में एग्ज़ाम होता पहले की तरह, तो शायद मैं इतना हार्ड पेपर बनाती, इतना कुछ पढ़ाती कि आप लोग थक जाते शायद पढ़ते पढ़ते। पर कुछ वैसा नहीं दे रही हूँ, जो भी दे रही हूँ बहुत इजी, और मेरे ख्याल से पढ़ते वक्त तुम लोग इन्जॉय भी करते होगे। टेंशन नहीं होती होगी कि हिंदी का एग्ज़ाम है, नहीं। मेरे ख्याल से तो मुझे तो ऐसा ही लगता है। अब पर आप लोग पता नहीं पढ़ना नहीं चाहते हो, इसकी वजह से टेंशन लेते हो कि हिंदी का एग्ज़ाम है। पर मैं तो ऐसा कुछ पढ़ाती भी नहीं हूँ कि आप लोगों को टेंशन हो। मैं चाहती हूँ हिंदी को आप लोग प्यार से पढ़ो, आप लोगों के अंदर की इच्छा जागृत हो कि हाँ पढ़ना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा चैप्टर, बहुत ज़्यादा कुछ दे देना, ऐसा मैं कर भी नहीं रही हूँ। और बहुत छोटे में एग्ज़ाम लेने की कोशिश कर रही हूँ ताकि इन्जॉय करके आप लोग पढ़ो। अच्छा, यहाँ पे कुछ खंड क, खंड क, ख क और ख करके
कुछ कुछ सेंटेंस यहाँ दिया गया है, कुछ वन वर्ड दूसरी तरफ दिया गया है। आप लोगों को मैचिंग करना है। जो मांस खाता हो, जो मांस न खाता हो, जो घर में पलता हो, जो जंगल में रहता हो, जो भाषण देने वाला, देखने वाला, शहर में रहने वाला, गांव में रहने वाला, और दूसरी तरफ शहरी, पालतू, वक्ता, दर्शक, मांसाहारी, शाकाहारी, ग्रामीण, जंगली, सब दिया हुआ है। जस्ट आप लोग मैचिंग कर लीजिए। और ख में क्वेश्चन नंबर क, ये तो क है, ख में देखिए टिक मार्क लगाना है। दो आंसर दिया हुआ है। पढ़ने वाला, पाठक, वक्ता। पढ़ने वाला को क्या बोलेंगे? पाठक। सुनने वाला, श्रोता, दर्शक। दो आंसर है। कौन सा करेक्ट है? सुनने वाला मतलब श्रोता। जो जल में रहता हो, नवचर या जलचर। बहुत ही ईजी है, जलचर। जो आसान हो, सरल या कठिन। सरल। जो कभी न मरे, अजर या अमर। नेचुरली अमर। तो इस तरह की बहुत इजी है। जस्ट पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए और सीखिए। किसकी तरह? उस लड़की की तरह जो हमने टेक्स्ट में आप लोग का जो चैप्टर पढ़ा है ना, उस चैप्टर की उस लड़की की तरह बन के दिखाइए। हर चीज़ में क्यों जानने की कोशिश कीजिए, लर्न कीजिए, एंजॉय कीजिए। एंड नेक्स्ट टाइम कुछ और ग्रामर के कुछ और डिस्कस करूँगी, और आप लोग लर्न कीजिए। और बार बार अपनी मम्मी पापा के सामने इनमें से कुछ बीचों बीच से लेकर मम्मी को बोलिए 5-6 करके लिखने देने के लिए, और लिख कर देखिए आप लोग लिख पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि आप लोगों का तो बोर्ड वर्क हो नहीं रहा है, तो घर पे ही आप लोग वो लिखने की प्रैक्टिस करनी है आप लोगों की मम्मी के सामने। तो कीजिए, हर क्वेश्चन मम्मी को देने बोलिए, लिखिए और देखिए कि आपका कितना करेक्ट हो रहा है और कितना रॉन्ग हो रहा है। ठीक है? तो बाय बाय, सी यू।